ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। कर्मों के भेद। वैसे तो वेद में कर्मों का बहुत बड़ा खाका तैयार किया गया है। इनमें कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं, कुछ मना किए हुए कर्म हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, भविष्य में किए जाने वाले, और प्रारब्ध कर्म जिन्होंने फल देना प्रारंभ कर दिया हो। इनमें पहले जन्मों में किए हुए, जिन्होंने अभी तक फल देना आरंभ नहीं किया है, ऐसे कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। प्रकृति में उनके सूक्ष्म बीज पड़े रहते हैं। ऐसे कर्मों की लकड़ी के समान टाले लग जाती है, बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं। दूसरा, आगे भविष्य में फल देने वाले कर्म आगामी कहलाते हैं। ये कर्म लाइन लगाकर सोए रहते हैं। जिस कर्म को अवसर मिले वह सिर उठाकर सामने आ जाता है। कब उसे समय मिले यह निश्चित नहीं है, 1000 वर्ष भी लग सकते हैं। तीसरा, पहले जन्म के शरीरों द्वारा किए हुए और वर्तमान शरीरों को जो सुख दुख रूपी फल दे रहे हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अर्थात उन्हें अवसर मिला और उन्होंने अपने अनुसार फल देना प्रारंभ कर दिया। संचित कर्मों का ज्ञान से नाश होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा फिर ज्ञानवान को आत्मा में कर्तापन की भ्रांति हो ही नहीं सकती। अतः उसके लिए भविष्य में किए जाने वाले कर्म भी नहीं हो सकते। जिन प्रारब्ध कर्मों ने ज्ञानी के शरीर का आरंभ किया था, अर्थात जिन्होंने ज्ञानी को जन्म लेने के लिए विवश किया था, वे ही प्रारब्ध कर्म शरीर को स्थिर रखने के लिए भिक्षा आदि में प्रवृत्ति कराते हैं। जब तक प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं भोग लिया जाता, तब तक वे न तो पीछा छोड़ते हैं और न उनका नाश होता है। विवेक चूड़ामणि तथा अप्रोक्षानुभूति आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि संचित और भविष्यत कर्मों के समान ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म भी नहीं रहते। अतः भोजन आदि की प्रवृत्ति भी संभव नहीं। तात्पर्य यह निकला कि तत्वज्ञानी की दृष्टि में आत्मा के साथ कर्म और उसके फल का लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता। अतः आत्मा में सब कर्मों के निषेध के अभिप्राय से प्रारब्ध कर्म का निषेध किया गया है। तत्वज्ञान से पहले किए हुए प्रारब्ध कर्मों का ज्ञानी के शरीर को फल भोगने को नहीं मिलता। इस अभिप्राय से प्रारब्ध कर्म का निषेध नहीं किया गया, क्योंकि सूत्रकार भगवान व्यास ने यह लिखा है कि ज्ञानी के संचित कर्मों का ज्ञान की अग्नि से सर्वथा नाश हो जाता है। भविष्यत कर्मों के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने से उनका नाश हो जाता है। अतः प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों के बल से शरीर निर्वाह की क्रिया में ज्ञानी की देह चलती रहती है। इसके लिए उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। अनायास ये क्रियाएं चलती रहती है और किसी प्रकार के कर्म ज्ञानी नहीं करता। शंका, परंतु कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जहाँ एक कर्म अनेक शरीरों का आरंभक होता है, ऐसे कर्म के द्वारा रचे हुए प्रथम शरीर में जिसे ज्ञान होता है, वहाँ ज्ञानवान को दूसरे शरीरों की उत्तरोत्तर प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि जिस कर्म ने फल देना प्रारंभ कर दिया हो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसका बिना भोग के नाश नहीं होता है। छाया के समान कर्म पीछा करता रहता है। एक ही कर्म अनेक शरीरों का आरंभक हो सकता है। उसने जो प्रथम
शरीर को आरंभ किया उससे आत्मज्ञान हो गया। उस कर्म के फल भोगने के लिए ज्ञान के बाद भी दूसरे शरीर बाकी बचे रह जाते हैं। शरीरों का तांता लगा रह सकता है, अतः ज्ञानवान को भी दूसरे शरीरों की प्राप्ति उत्तरोत्तर होनी चाहिए। ये शंका थी। यदि आप कहें कि प्रारब्ध फल के रूप में जितने शरीर मिलते हैं उतने ज्ञानी को भी प्राप्त होते ही हैं, प्रारब्ध के भोग से ज़्यादा नहीं मिलते, अतः ज्ञान की प्राप्ति भी कर्म का ही फल समझना चाहिए। यदि ऐसा कहें तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वेद का उद्घोष है कि ज्ञानवान के प्राण परलोक में या इस लोक में अन्य शरीरों में प्रवेश नहीं करते, किंतु अंतःकरण और इंद्रियों के साथ यही वायु में विलीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामणन्ति अत्रैव संवल्यन्ते। यदि प्राण शरीर के साथ नहीं जाएंगे तो दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञानवान को प्रारब्ध कर्म शेष रहने पर दूसरे शरीर मिलते हैं, यह कहना युक्ति संगत नहीं, किंतु इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। यदि अनेक शरीरों को जन्म देने वाला एक ही कर्म हो तो वहाँ अंतिम शरीर में ही ज्ञान होता है, पहले शरीरों में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अनेक शरीरों को आरंभ करने वाला प्रारब्ध ही ज्ञान का प्रतिबंधक है। जैसे कि क विषय में आसक्ति, ख बुद्धि का मंद होना, ग भेद पैदा करने वाले वचनों में विश्वास, ये सब ज्ञान के प्रतिबंधक हैं। वैसे विलक्षण जो कि दूसरे जन्म की व्यवस्था करता है, ऐसा प्रारब्ध भी ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। और यदि ज्ञान का प्रतिबंधक विद्यमान हो तो यदि ज्ञान के साधन श्रवण मनन का अनुष्ठान होते रहने पर भी साधक को ज्ञान नहीं होता, किंतु प्रथम जन्म में यदि श्रवणादि किए हों तो प्रतिबंधक दूर हो जाते हैं और दूसरा शरीर मिलते ही ज्ञान हो जाता है। जैसे वामदेव ने पहले जन्म में श्रवण मनन आदि किए थे, पर प्रारब्ध कर्म का फल बाकी था, उससे एक शरीर और धारण करना था, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। प्रहलाद ने माँ के गर्भ में श्रवण किया था, उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया था। जड़ भरत को 3 जन्म लेने पड़े थे। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में वैराग्य, फिर आसक्ति के कारण हरिण का शरीर मिला, फिर ब्राह्मण के शरीर में जीवात्मा ने प्रवेश किया। जैसे चक्र में वेग नाम का संस्कार होता है, वैसे ही इनका 3 जन्मों का प्रारब्ध शेष था, किंतु कोई भी शरीर मिलने पर ये श्रवणादि करते रहते थे। समय आने पर वर्तमान शरीर का पात हो जाता था, उधर दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाता था। पूर्व जन्मों में किए गए जो श्रवणाधिक उनसे अंतिम जन्म में ज्ञान हो जाता था। कभी कभी तो अष्टावक्र सुखदेव आदि के समान गर्भ में ही ज्ञान हो जाता था, और फिर ज्ञान हो जाने के बाद दूसरे शरीर का संबंध नहीं रहता, पर वर्तमान शरीर में जो थोड़ा बहुत प्रारब्ध का संस्कार शेष रहता है उसी से चेष्टा होती रहती है। वह चेष्टा उतनी ही होती है जितनी कि शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो। राग द्वेष आदि के न होने से ज़्यादा चेष्टा नहीं होती। यही कारण है कि ज्ञानी के अंतःकरण में किसी भी प्रकार की वृत्तियों का उदय नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी जो भी व्यवहार करता है वह निवृत्ति प्रधान होता है। शंका, मन का स्वभाव है अत्यंत चंचल होना, यह क्षण क्षण में बदलता रहता है, उसे स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए। निराधार मन की स्थिति नहीं होती, किसी आधार पर ही मन स्थिर होता है। अतः मन को किसी आलंबन पर स्थिर करने के लिए ही ज्ञानवान की प्रवृत्ति होती है। वह आलंबन प्रणव, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि कुछ भी हो सकता है। आश्रय रहित मन नहीं टिका करता। समाधान, माना कि जो व्यक्ति समाधि से हीन होता है उसका मन चंचल होता है, फिर भी समाधि के द्वारा मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और ज्ञानवान व्यक्ति समाधि में मन को स्थिर करता है। अतः ज्ञानवान की कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। योग के 8 अंग। समाधि नाम परमात्मा का है। समाधि यतेस्मिन् बुद्धिरिति समाधि, जिसमें बुद्धि समाहित की जाए या समाधि लगाई जाए, उस समाधि के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान
और सविकल्प समाधि। इन 8 अंगों से मन समाहित होता है। 5 यम हैं: अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को नहीं सताना। सत्य 13 प्रकार का होता है: बड़ों का सम्मान करना, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना, सत्यपूर्ण वाणी बोलना आदि। अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के समान व्यापक दृष्टिकोण लेकर चलना, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी, उतनी ही वस्तुएं पास में रखनी चाहिए जितनी आवश्यक हों, अन्यथा आत्मचिंतन न करके इन वस्तुओं का ही चिंतन करेगा। ब्रह्म का साक्षात्कार करने चले और मृत्यु का देवता का नाम लिया गया। ध्यान नाम ब्रह्म का साक्षात्कार करने चले और मृत्यु का देवता का नाम लिया गया। ध्यान रहे कि योग का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम। आप अनुशासन पूर्ण जीवन बिताइए। यदि ऐसा नहीं करते हो तो यमराज के अतिथि बनिए। अमरता में प्रवेश न करके बार बार मृत्यु का भोजन बनिए। 5 नियम हैं: शौच, बाहर शारीरिक और भीतरी मानसिक पवित्रता, संतोष, परिश्रम से जो उपार्जित किया उसी से संतुष्ट रहना, तप, काया को तपाना, बिना तप के मन शुद्ध नहीं होता, स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, प्रातः शैया छोड़ने से पहले लेकर सायंकाल विश्राम काल तक आज मैंने कौन कौन से ऐसे कर्म किए जिनसे मेरा कल्याण हो सकता है या पतन हो सकता है, ऐसे अपने कर्मों का अध्ययन करना, या उत्तमोत्तम ग्रंथ, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति करना, ये 5 नियम हैं। कौन कौन से 5 नियम बताया? शौच, तप, स्वाध्याय तीसरा, चौथा ईश्वर प्रणिधान, पांच पढ़ा, संतोष, ये 5। किंतु ज्ञान समुद्र ग्रंथ में 10-10 प्रकार के यम और नियम गिनाए हैं। यह वर्णन पुराणों की परंपरा के अनुसार है, पर पातंजल योग तथा वेदांत संप्रदाय में यम नियम के 5-5 ही प्रकार हैं। आसन के अनंत भेद हैं, उनमें से मुख्य मुख्य ये आसन हैं: पहला स्वस्तिक, दूसरा गोमुख, तीसरा वीर, चौथा कूर्म, पांचवा पद्म, छठवां कुक्कुट, सातवां उत्तान, आठवां कूर्मक, नौवां धनुष, 10वां मत्स्य, 11वां पश्चिमोत्तान, 12वां मयूर, 13वां शव, 14 सिंह, 15वां भद्र, 16वां सिद्ध आदि 84 आसन योग संबंधी ग्रंथों में लिखे हैं। इनके चित्र और लक्षण भी वहाँ दिए हैं। सभी आसन गिनाकर अंत में कह दिया कि स्थिर सुखमासनम, आपको बैठने में जैसे सुख मिले वही आसन है। हमें प्रयोजन इतना है कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए। यहाँ सभी आसनों का वर्णन इसलिए नहीं किया गया कि ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा, और यहाँ वेदांत में उनकी इतनी उपयोगिता भी नहीं है। यह योग शास्त्र का विषय है। ऊपर कहे गए आसनों में भी सिंह, भद्र, पद्म और सिंह, ये 4 आसन विशेष महत्व के हैं। इन चारों में भी सिद्धासन विशेष महत्व रखता है। उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि बाएं पांव की एड़ी मल द्वार या मूत्र स्थान के बीच की सीवन में पर दबा कर रखें। दाएं पैर की एड़ी मेद्र के ऊपर दबा कर रखें। भ्रुकुटियों के बीचों बीच आज्ञा चक्र के ऊपर दृष्टि टिकाकर खंबे के समान शरीर को सीधा और निश्चल बनाए रखना सिद्धासन कहलाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बाएं पांव की एड़ी सीवन पर न रखकर मूत्र स्थान पर रखें और उस पर दाएं पांव की एड़ी रखें।
शेष प्रक्रिया पूर्व की भांति करें। यह आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितने एक आसन तो रोगों के शमन के निमित्त से किए जाते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जिनसे समाधि के अंग प्राणायाम आदि किए जाते हैं, पर सिद्धासन का प्रयोग तभी किया जाता है यदि समाधि लगानी हो। इस कारण से यह अति विशिष्ट है। इसे ही वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन भी कहते हैं। आसनों के सिद्ध होने के बाद प्राणायाम भी करना चाहिए। शरीर में प्राण ही मुख्य हैं। प्राण एक बार आत्मा से गति प्राप्त करते हैं और एक बार शरीर का स्पर्श करते हैं। इससे दिल की धड़कन चलती है। प्राणों के कारण मन चंचल होता है। शरीर में रक्त प्रवाहित होता है। यद्यपि यह प्राणायाम बहुत प्रकार का है, फिर भी इसके मुख्य 3 भेद हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। संक्षेप में इनका लक्षण इस प्रकार है। नासिका के बाएं छिद्र के द्वारा इदा नामक नाड़ी से वायु का पेट में भरना पूरक प्राणायाम है। दाएं छिद्र में से पिंगला नामक नाड़ी के द्वारा वायु का बाहर निकालना रेचक प्राणायाम है। और सुषुम्ना नाड़ी में रोक कर रखना कुंभक है। जैसे घड़े में जल भरकर रख दें तो वह शीतल हो जाता है, वैसे इस प्राणायाम से मन शीतल हो जाता है। यह प्राणायाम भी 2 प्रकार का है, एक अगर्भ और दूसरा सगर्भ। इसे सबीज और निर्वीज भी कह सकते हैं। प्रणव के उच्चारण के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसको अगर्भ प्राणायाम कहते हैं, और प्रणव के उच्चारण के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ प्राणायाम बोलते हैं। विषयों से सभी इंद्रियों को लौटा लेना, इसका नाम प्रत्याहार है। अंतराय यानी विघ्नों के साथ अंतःकरण का स्थिर हो जाना धारणा कहलाती है। अंतराय के बीच एक अद्वय परम तत्व में अंतःकरण का निरंतर प्रवाहित होते रहना ध्यान कहलाता है। इसमें और किसी विषय का चिंतन नहीं होता। व्युत्थान चित्त को चंचल करने वाले संस्कारों को दबाकर निरोध संस्कारों के प्रकट होने पर जो अंतःकरण का एकाग्रता रूप परिणाम है वह समाधि है। वह समाधि 2 प्रकार की है, एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी की प्रतीति जिसमें होती है, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति का निरंतर प्रवाहित होते रहना सविकल्प समाधि है। विकल्प नाम है शब्द का उच्चारण होते ही किसी वस्तु का ज्ञान तो हो जाए पर उसका अस्तित्व न हो। जैसे किसी ने कहा सांप सांप, किसी ने कहा सांप सांप, सांप के न होने पर भी खलबली मच जाती है। वह सविकल्प समाधि भी 2 प्रकार की है, एक शब्दानुविद शब्द के साथ और दूसरी शब्दानुविद बिना शब्द के। जैसे अहम ब्रह्मास्मि इस शब्द के साथ होना शब्दानुविद है और बिना शब्द के शब्दानुविद कहलाती है। त्रिपुटी की प्रतीति के बिना अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति का स्थिर होना निर्विकल्प समाधि कही जाती है। इस प्रकार सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के 2 भेद हो जाते हैं। इनमें भी सविकल्प समाधि साधन है और निर्विकल्प समाधि उसका फल है। सविकल्प समाधि साधन है, यद्यपि उसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी से द्वैत प्रतीत होता है, फिर भी वह द्वैत इस प्रकार ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है जैसे कि मिट्टी के विकारों को मिट्टी रूप जान लेने से विचारवान को मिट्टी के घट आदि प्रतीत तो होते हैं, पर मिट्टी के विकार रूप से वैसे ही सविकल्प समाधि में जो त्रिपुटी द्वैत रूप से भाषित होती थी वह ब्रह्म रूप ही प्रतीत होती है। निर्विकल्प समाधि में भी सविकल्प समाधि के समान त्रिपुटी रूप द्वैत भी विद्यमान रहता है, किंतु उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे जल में नमक मिला देने पर आँखों से तो वह दिखाई नहीं देता, यदि उस जल से आँखों को धोने लगो तो नमक की प्रतीति होती है। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि में अंतर। पहला, सविकल्प समाधि में ब्रह्म रूप से द्वैत की प्रतीति होती है। दूसरा, निर्विकल्प समाधि में
त्रिपुटी रूप से द्वैत की प्रतीति नहीं होती। सुषुप्ति से निर्विकल्प समाधि का भेद। क सुषुप्ति में अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति का अभाव होता है। ख निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण की वृत्ति तो ब्रह्माकार होती है पर उसकी प्रतीति नहीं होती। इस प्रकार क सुषुप्ति में तो अंतःकरण का अभाव होता है, उस समय उसमें किसी वृत्ति का उदय नहीं होता। ख निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण तो रहता है पर उस समय वृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि उसकी प्रतीति नहीं होती। इस समाधि में यदि अंतःकरण का अभाव मान लिया जाए तो तत्वज्ञानी का शरीर लुढ़क जाएगा। शरीर को स्थिर रखने के लिए तीन वस्तुएं चाहिए, मन यानी अंतःकरण, बुद्धि और अहंकार। उस समय अहंकार सात्विक होता है। इन सब के ऊपर ब्रह्म अपने प्रकाश से चमकता हुआ इन तीनों को भी प्रकाशित करता है। निर्विकल्प समाधि में साधक के अंतःकरण में जो निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है, उसका हेतु सविकल्प समाधि में किया गया बारंबार का अभ्यास है। इसलिए योग के साधन जो 8 अंग हैं उनमें सविकल्प समाधि की गिनती होती है। निर्विकल्प समाधि उसका फल है। वह निर्विकल्प समाधि भी 2 प्रकार की होती है, एक अद्वैत भावना रूप और दूसरी अद्वैतावस्थान रूप। जो अद्वैत ब्रह्माकार अंतःकरण की अज्ञात वृत्ति के साथ होती है, वह अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि कहलाती है। दूसरा, जिस समाधि में अभ्यास के परिपक्व हो जाने से या अधिक अभ्यास के कर लेने से ब्रह्माकार वृत्ति भी शांत हो जाती है, उस वृत्ति रहित अवस्था को अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ज्ञान की 7 भूमियों में यह अद्वैतावस्थान की अंतिम सीढ़ी है। जैसे तपे हुए लोहे के तवे के ऊपर पानी की बूंद गिरा दें तो वह उसी में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही निरंतर ब्रह्म की भावना करते करते मन समाहित हो जाता है। उसके निरंतर अभ्यास से अत्यंत चमकीली ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है और वह वृत्ति प्रकाशमान ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह ब्रह्म में वृत्ति का विलय है। उस अवस्था में कोई मन में तरंग नहीं, कोई कंपन नहीं। यह अद्वैतावस्थान रूप निर्विकल्प समाधि का फल है और अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि उसका उपाय है। अद्वैतावस्थान रूप समाधि और सुषुप्ति में इतना अंतर है कि सुषुप्ति में वृत्ति का लय अज्ञान में होता है और अद्वैतावस्था रूप समाधि में वृत्ति का लय ब्रह्म के प्रकाश में होता है। यहाँ पर एक लिखा है, वो एक बाद में पढ़ेंगे। सुषुप्ति का आनंद अज्ञान से ढका रहता है और समाधि में आवरण के हट जाने से ब्रह्मानंद का भान होता रहता है। समाधि के विघ्न ये बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ कुछ तारा वगैरह बना है क्या? कहीं तारा वगैरह तो बना नहीं है। फिर लिखा हुआ है योग में बताया, वो पढ़ लेता हूँ। योग में बताया है कि साधना काल में मन में समय समय पर वृत्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं और मन स्थिर भी होता है। मन की 7 अवस्थाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला, सवितर्क यानी मन के द्वारा पदार्थ के विषय में तर्क वितर्क करते रहना, और दूसरा निर्वितर्क यानी तर्क का शांत हो जाना। तर्क अनचाही वस्तु को काट कर फेंकना है, भीरू है, डरपोक है, अपने को अलग करके रखता है। तीसरा, सविकल्प यानी वाचक शब्द के सुनते ही बुद्धि में उस वस्तु का आरूढ़ हो जाना, भले ही वस्तु का अस्तित्व न हो, जैसे आकाश कुसुम बंध्यापुत्र। चौथा, निर्विकल्प जो वृत्ति वस्तु को पैदा कर रही थी उसका शांत हो जाना। पांचवा, सविचार यानी वस्तु तत्व के संबंध में नाना प्रकार के विचारों का चलना। और छठवां, उन विचारों का सर्वथा शांत हो जाना, निर्विचार। सातवां, धर्म मेघ यानी समाधि, यानी जैसे आकाश में कोई ऐसा मेघ मंडराने लगे जो धर्मामृत से लबालब भरा हो।
गर्मी से तपा हुआ पहाड़ हो, उस पहाड़ पर वह धर्म मेघ अमृत की वर्षा कर दे। वह पहाड़ जैसे शांत और शीतल हो जाता है, वैसे ही इस समाधि में मनुष्य का मन शीतल हो जाता है। अब यहाँ जो एक लिखा था, कहाँ पर, अद्वैतावस्था रूप समाधि में वृत्ति का लय ब्रह्म के प्रकाश में होता है, वहाँ एक लिखा है, वो पढ़ते हैं। नियम ऐसा है कि किसी भी कार्य का अपने उपादान कारण में लय हुआ करता है। जैसे फूटे हुए घड़े का मिट्टी में ही लय होता है, न कि आकाश या अग्नि में। वैसे ही तपे हुए तवे पर यदि पानी की बूंद गिराएं तो अपने उपादान आग में लीन होती है। लोहे में आग के परमाणु में प्रवेश कर चुके हैं। अग्निरापः के अनुसार अग्नि से जल उत्पन्न होता है और वह अपने कारण अग्नि में लीन होता है, न कि लोहे के तवे में। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब निर्विकल्प समाधि में अद्वैतावस्था की प्राप्ति हो जाने पर भी चमकीली वृत्ति वाला मन ब्रह्म में कैसे लीन होगा। तो इसका समाधान ऐसे कर सकते हैं कि सर्वोत्तम सुख ब्रह्मानंद का जब भान होता है तो प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण अपना सिर नीचा कर लेते हैं, मात्र विशुद्ध सत्वगुण का उदय होता है। उसी सत्वगुण रूपी उपादान कारण में अंतःकरण और उसकी वृत्ति का विलय हो जाता है। ब्रह्म तो विशुद्ध प्रकाश है, उसमें अंतःकरण का विलय नहीं होता, फिर भी उस विशुद्ध सत्वगुण में चमकीले ब्रह्म की इतनी तीव्र अभिव्यक्ति होती है कि औपचारिक रूप से उसी में अंतःकरण का लय मान लिया जाता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि उस ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि ऐसी दिव्य हो जाती है कि उसे त्रिगुणात्मक संसार दिखाई ही नहीं देता, चारों ओर ब्रह्म का प्रकाश दिखाई देता है। अतः ब्रह्म में अंतःकरण का लय मान लिया जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और आगे पढ़ते। ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता, ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता। अतः जब निद्रा तंद्रा आलस्य आदि के कारण वृत्ति अपने उपादान कारण में अर्थात अंतःकरण में लीन होने लगे, तब साधक को उस समय सावधान हो जाना चाहिए। निद्रा आदि को रोककर ब्रह्माकार वृत्ति को जागृत करना चाहिए, अपने चित्त को समझाना चाहिए। निद्रा तंद्रा आलस्य आदि को दूर करते हुए संसार की नींद को त्यागना चाहिए। गौड़पादाचार्य ने इसे चित्त संबोधन कहा है। यदि चित्त नींद में डूबने लगे तो उसे जगाना चाहिए, विक्षिप्त हो जाए तो धीरे धीरे शांत करना चाहिए। चित्त को कलुषित करने वाले सभी दोषों को दूर करना चाहिए। एक बार शांत और स्थिर हो जाए तो फिर उसे चलायमान नहीं करना चाहिए। वहाँ एक लिखा है, चलायमान नहीं करना चाहिए, चलायमान नहीं करना चाहिए। वहाँ एक लिखा है। टिप्पणी। योग में चित्त को चंचल करने वाले 9 विघ्न गिनाए गए हैं। इन विघ्नों को दूर करना नितांत आवश्यक है। पहला व्याधि, धातु की विषमता, रस की विषमता एवं इंद्रियों की विषमता से होने वाले अनेक रोग। दूसरा सत्यान, मन की कार्य करने में असमर्थता, इससे समाधि का अभ्यास नहीं हो पाता, साधक समाधि से मन चुराता है। तीसरा संशय, एक ही वस्तु में ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार का उभय कोटि विषयक ज्ञान, इससे मन इधर उधर डोलता रहता है। चौथा प्रमाद, समाधि के उपायों में उत्साह लेकर प्रवृत्त न होना। पांचवा आलस्य, तमोगुण के कारण शरीर और मन के भारी होने से समाधि लगाने की इच्छा का न होना, आज क्या कल समाधि लगा लेंगे। छठवां अविरत, विषयों के पीछे चित्त का निरंतर दौड़ते रहना, एक क्षण के लिए भी समाहित न होना। सातवां भ्रांति दर्शन, वस्तु कुछ और हो और दिखाई कुछ और देना, जैसे सीपी में चांदी का ज्ञान, रस्सी में सांप का ज्ञान। आठवां अलब्ध भूमिकत्व, प्रतिबंध के आ जाने से मधुमती आदि भूमियों का लाभ न होना। नवा
अनवस अनवस्थित तत्व, चित्त का निरंतर भटकते रहना, ये सभी अंतराय मन को ब्रह्म के साथ जोड़ने में विघ्न है। मन तीनों प्रकार के दुखों से दुखी बना रहता है, सदा उदास रहता है, अंगों में भारीपन प्रतीत होता है, सांस की बीमारी, ये सभी इन नौ विघ्नों के सहायक होते हैं। अतः ये सभी ध्यान में विरोधी हैं। मोक्ष में बाधा पहुंचाने वाले इन विघ्नों का निवारण करना चाहिए। विक्षेप का तात्पर्य होता है कि जैसे बाज या बिल्ली से डरकर कोई चिड़िया दौड़कर घर में आ घुसे, वहाँ तत्काल छिपने के लिए उसे कोई स्थान दिखाई न दे, फिर बाहर आकर डरी हुई मृत्यु रूप दुख को प्राप्त हो जावे। वैसे ही अनात्म पदार्थों को दुख का हेतु जानकर ब्रह्मानंद को विषय करने के लिए जो वृत्ति अंतर्मुख हुई थी, उसका विषय चेतन आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। उस पर वृत्ति कुछ समय के लिए स्थिर होनी चाहिए। यदि वृत्ति वहाँ स्थिर नहीं होगी तो उसी समय चेतन स्वरूप आनंद का अनुभव न हो सकेगा। इससे वृत्ति भीतर से बाहर की तरफ हो जाती है। इस प्रकार वृत्ति के बाहर की तरफ दौड़ने से मन काँप जाता है। मन को कँपा देने वाली यह वृत्ति या तरंग विक्षेप वृत्ति कहलाती है। बिना वृत्ति के एकाग्र हुए साधक को स्वरूप के आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। अतः वृत्ति के अंतर्मुख होने पर भी जब तक वह वृत्ति ब्रह्माकार नहीं हो जाती, तब तक बाहरी पदार्थों में दोष दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। इससे चित्त वृत्ति बाहर की तरफ दौड़नी बंद हो जाती है। जिज्ञासु का कर्तव्य है कि बाहर से वृत्ति को लौटाकर परब्रह्म परमात्मा में स्थिर करे। योगी का यह प्रयत्न चित्त को विक्षिप्त करने वाले विघ्नों का विरोधी है। गौड़ पाद ने अपनी कारिका में इसे शम की संज्ञा दी है। इस दशा में चित्त शांत हो जाता है। राग के भेद। रागादि दोषों को कषाय कहते हैं। कशति हिनस्ति चित्तमिति कषायः। ये एक तरह से चित्त की हिंसा या हत्या कर देते हैं। सुख या दुख की वासना से ये चित्त को रंग देते हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। ये रागादि दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी और दूसरे आंतरिक, जिनके विषय स्त्री पुत्र धन आदि वर्तमान होते हैं। जिन्हें देखकर मन की वृत्ति बाहर की तरफ दौड़ती रहती है, वे बाह्य कहलाते हैं। और जो पदार्थ पहले हो चुके हैं या जो आगे होने वाले हैं, उनके विषय में भीतर ही भीतर चित्त का कल्पना करते रहना, हवाई किले उसारते रहना, उनके विषय में होने वाला राग आंतरिक कहलाता है। ये दोनों प्रकार के राग समाधि में प्रवृत्त योगी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि योग में चित्त की 5 भूमिकाएं या अवस्थाएं गिनाई गई हैं। इनमें पहली क्षिप्त नाम भूमिका, इसमें चित्त निरंतर चंचल बना रहता है। दूसरी मूढ़ता, इसमें निरंतर मोह में डूबा रहता है। तीसरी विक्षिप्त, विशेष रूप से क्षिप्त होना, कभी चित्त का चंचल होना, कभी स्थिर हो जाना। चौथी भूमि एकाग्रता, चित्त का कुछ लक्षणों के लिए एकाग्र हो जाना। और पांचवी भूमिका है निरुद्ध, चित्त ऐसा स्थिर हो जाए कि विषय सामने आने पर भी न डगमगाए। वासना चित्त को धुंधला कर देती है। वासना अनेक प्रकार की होती है। लोक वासना, संसार में सभी लोग मेरी स्तुति करें, कोई निंदा न करे, ऐसे संस्कार जिस व्यक्ति में हो इसे लोक वासना कहते हैं। देह वासना, देहाध्यास का होना, मेरा शरीर सदा अजर अमर बना रहे, ऐसी वासना का होना। और शास्त्र वासना, मुझे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान न होने पर भी केवल शब्दों का बोझ ढोते रहना। रजोगुण के कारण ये वासनाएं दृढ़ हो जाती हैं, अपनी जड़ें जमा लेती हैं। ये सब अनात्म पदार्थों से संबंध रखने वाली वासनाएं हैं। इनसे चित्त क्षिप्त या विक्षिप्त होता है। जब तमोगुण सिर उठाता है तो निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि दुर्गुणों का उदय होता है। उस समय साधक के चित्त की दशा भांग खाए हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। उसे अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। यह
चित्त की मूढ़ अवस्था है। इसमें व्यक्ति मोह में घिर जाता है। ध्यान में उतरे हुए योगी की कभी कभी बाहर की तरफ जाने वाली वृत्ति को विक्षिप्त या विक्षेप कहते हैं। साधक के अंतःकरण का अतीत परिणाम और वर्तमान परिणाम तराजू के पलड़ों के समान जब बराबर हो जाता है तो वही चित्त की एकाग्रता है। एकाग्रता का यह लक्षण महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है। इसका यह तात्पर्य है कि समाधि काल में योगी के अंतःकरण में एकाग्रता होती है। यहाँ एकाग्रता का अर्थ वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाना नहीं है, किंतु अंतःकरण के जितने परिणाम समाधि के समय में होते हैं वे सभी ब्रह्म को ही विषय करते हैं। यथा विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है उसमें विक्षेप पैदा करने वाले सब संस्कार गौण होकर रहते हैं। यह योग के लिए उपयोगी नहीं, किंतु जो समाधि एकाग्र चित्त में समुद्भूत होकर सद्रूप ब्रह्म को प्रकट करती है, अविद्या आदि समस्त दोषों को क्षीण करती है, कर्म बंधन या पूर्व जन्म के संस्कार पाश को ढीला करती है और निरोध अवस्था को उपस्थित करती है, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसमें अंतःकरण के अतीत परिणाम और वर्तमान परिणाम ब्रह्माकार होने से समान हो जाते हैं। इस एकाग्रता की वृत्ति को निरुद्ध या निरोध कहते हैं। चित्त की 5 भूमिकाएं। अब चित्त की 5 भूमिकाएं बताते हैं। योग का अर्थ है समाधि, समाहित होना। यह चित्त का सर्वभौम धर्म है, अर्थात चित्त की सभी भूमियों में मन समाहित हो सकता है। अंतःकरण या चित्त की ये 5 भूमिकाएं हैं जिनका विवेचन ऊपर किया है। एक क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त भूमयः। यहाँ भूमि नाम अवस्था का है। इन भूमिकाओं या अवस्थाओं के साथ अंतःकरण के क्रमशः ये नाम हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से क्षिप्त और मूढ़ अंतःकरण वाले साधक का तो समाधि में अधिकार हो नहीं सकता, केवल विक्षिप्त अंतःकरण वाले को अधिकार है, ऐसा योग वेत्ता विद्वानों का मानना है। शंका: रागादि दोषों के कारण ही तो अंतःकरण में विक्षेप होता है। उस विक्षिप्त अंतःकरण वाले का योग में अधिकार ही नहीं, फिर यह कैसे कहा गया कि रागादि दोष रूप कषाय समाधि में विघ्न कारक हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब राग द्वेष युक्त व्यक्ति का समाधि में प्रवेश ही नहीं, तब राग द्वेष आदि समाधि में विघ्न कैसे बनेंगे? समाधान: बाहरी या आंतरिक जो रागादिक हैं वे तो विक्षिप्त अंतःकरण में ही होते हैं और ऐसे व्यक्ति का समाधि में अधिकार ही नहीं होता, किंतु पहले अनेक जन्म लिए, उनमें अनेक विषयों का सेवन किया, किसी से सुख मिला, किसी से दुख मिला, उससे अंदर में होने वाले और बाहर में होने वाले राग द्वेष के संस्कार बने, उनसे अंतःकरण में विक्षेप हुआ। अतः राग और द्वेष का नाम कषाय नहीं, अपितु राग द्वेष से होने वाले संस्कारों का नाम कषाय है। ये चित्त को कषैला या कड़वा कर देते हैं। ये संस्कार अंतःकरण से सर्वथा दूर नहीं होते, इसलिए समाधि काल में भी अंतःकरण में बीज रूप से बने रहते हैं, परंतु राग द्वेष आदि के जो संस्कार अंकुर के रूप में उत्पन्न होते हैं वे समाधि के विरोधी हैं। अनुद्भूत जो अंकुर के रूप में उत्पन्न नहीं हुए वे विरोधी नहीं। जो संस्कार प्रकट हो गए हों उन्हें उद्भूत कहते हैं, और जो प्रकट न हुए हों उन्हें अनुद्भूत कहते हैं। यदि किसी समाधि में प्रवृत्त योगी के मन में राग द्वेष के संस्कार प्रकट हो जाएं तो विषयों में दोष दृष्टि रखते हुए उन्हें दबा देना चाहिए। विक्षेप और कषाय में भेद: जब बाहरी विषयाकार में वृत्ति परिणाम को प्राप्त होती है तो उसी को विक्षेप कहते हैं। योगी प्रयत्न करे तो वह वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है, पर रागादिक के उद्भूत अंकुरित हुए संस्कारों से अंतर्मुख बनी हुई वृत्ति भी रुक जाती है और वह ब्रह्म को विषय नहीं करती। उस वृत्ति में धुएं का सा वर्तुल बनता है, वह चित्त को काला करता है, उसे कषाय कहते हैं। योगी विषयों में दोष देखे और बार बार प्रयत्न करे तो कषाय दोष की निवृत्ति हो सकती है। रस का आस्वादन
होता है। रसास्वाद का तात्पर्य है कि योगी को ब्रह्मानंद का अनुभव होता है और विक्षेप देने वाले दुख की निवृत्ति हो चुकी है, इस स्थिति का भी अनुभव होता है। कहीं कहीं केवल दुख की निवृत्ति से भी आनंद का अनुभव होता है। जैसे लकड़ी का बोझा ढोने वाला एक मनुष्य है, उसके सिर से भार उतर जाए तो वह सुखी हो जाता है और उसे आनंद होता है। भारा भारा पग में सुखी भवती, भारा पग में सुखी भवती। उस आनंद में दूसरा कोई पदार्थ निमित्त बने ऐसा तो होता नहीं, किंतु भार से पैदा होने वाले दुख की निवृत्ति से यह कहा जाता है कि मैं परम सुखी हो गया, मुझे परम आनंद हुआ। अतः दुख की निवृत्ति का होना यह भी आनंद का कारण है। वैसे ही योगी को समाधि में विक्षेप से पैदा होने वाले दुख की निवृत्ति से जो आनंद होता है उसका अनुभव ही रसास्वाद कहलाता है। यह यदि दुख निवृत्ति से पैदा होने वाले आनंद के अनुभव से ही संतुष्ट हो जाए तो संपूर्ण उपाधियों से रहित ब्रह्मानंदाकार वृत्ति के अभाव में यथार्थ ब्रह्मानंद का अनुभव तो होगा नहीं। अतः दुख की निवृत्ति से पैदा होने वाले आनंद का अनुभव रूप जो रस का आस्वादन है वह भी समाधि में विघ्न बन जाता है। रसास्वाद का वर्णन। वांछित वस्तु की प्राप्ति के बिना भी विरोधी धर्म की निवृत्ति से आनंद की उत्पत्ति होती है। इसमें दृष्टांत जैसे जमीन में खजाना गड़ा हुआ है, उस पर बड़ा विषैला सर्प बैठा हुआ है। खजाना प्राप्त करने से पहले भी खजाने को प्राप्त करने का विरोधी या विघ्न जो सर्प है उसे हटाना पड़ेगा, उससे आनंद होता है। यदि कोई सांप के भगाने के आनंद को ही परिपूर्ण आनंद समझ बैठे और प्रयत्न करना छोड़ दे तो धन प्राप्त होने पर जो परम आनंद मिलना था उसका अनुभव नहीं हो सकेगा। वैसे ही अद्वैत ब्रह्म रूप निधि है। देह, इंद्रिय आदि अनात्म पदार्थों की प्रतीति से उत्पन्न होने वाला विक्षेप ही सर्प है। विक्षेप रूपी सर्प की निवृत्ति से पैदा होने वाला जो अवान्तर आनंद है उससे क्षणिक रस मिला, उस रस की अनुभूति का होना यही रसास्वादन है। वह जमीन में गड़े हुए निधि रूपी अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले परम आनंद की प्राप्ति का प्रतिबंधक होने से विघ्न बन जाता है। अथवा रसास्वाद का दूसरा यह भी तात्पर्य है कि सविकल्प समाधि के पश्चात निर्विकल्प समाधि होती है। सविकल्प समाधि में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय आदि त्रिपुटी प्रतीत होती है। अतः सविकल्प समाधि का आनंद त्रिपुटी रूप उपाधि के साथ लग जाने से सोपाधिक कहलाता है। निर्विकल्प समाधि में तो त्रिपुटी प्रतीत होती नहीं, क्योंकि शब्द सुनने पर भी मन में कोई वृत्ति या तरंग उत्पन्न नहीं होती। मन निस्तरंग समुद्र के समान स्थिर और शांत होता है। अतः निरुपाधिक आनंद निर्विकल्प समाधि में ही अनुभव होता है। इस प्रकार सविकल्प के बाद निर्विकल्प समाधि के आरंभ में भी सविकल्प समाधि की उपाधि से मिलने वाले आनंद को छोड़ नहीं सकता, निरंतर उसी का अनुभव करता रहता है। यही रसास्वाद है। यह दोनों प्रकार का रसास्वाद निर्विकल्प पक समाधि के परम आनंद के अनुभव का विरोधी है, अतः विघ्न है, इसका परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में चार विघ्न होते हैं। ये चारों समाधि के आरंभ में ही होते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से इन चारों विघ्नों का निवारण करके समाधि से मिलने वाले जिस परम आनंद का जो विद्वान अनुभव करता है उसी वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का अर्थ है उसका जीवन भी चलता रहता है और वह मुक्त भी है। सुख दुख की प्रतीतियाँ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इस प्रकार समाधि दशा में ज्ञानी का चित्त निरालंबन नहीं होता। जब प्रारब्ध के बल से समाधि से व्युत्थान होता है तब भी समाधि में जो परम आनंद का अनुभव किया है उसकी स्मृति जब तक देह नहीं टूटता तब तक होती रहती है। अतः व्युत्थान काल में भी ज्ञानी का चित्त निरावलंबन नहीं होता। ज्ञानवान पुरुष की जो भोजन आदि में प्रवृत्ति होती है वह केवल प्रारब्ध कर्म के बल पर ही होती है, परंतु ब्रह्मज्ञानी भोजन
और जलपान आदि व्यवहार में प्रवृत्त होता है तो मन में खेद का अनुभव करके ही प्रवृत्त होता है, क्योंकि भोजन आदि में होने वाली प्रवृत्ति भी समाधि सुख में विघ्न डालती है। अतः परम सुख की विरोधिनी है। तत्वज्ञानी को शरीर निर्वाह के लिए भोजन आदि की प्रवृत्ति भी खेदजनक प्रतीत होती है। इससे अधिक प्रवृत्ति किसी कर्म में नहीं हो सकती। इस प्रकार अनेक आचार्यों ने इसी पक्ष को स्वीकार किया है। यदि कोई साधक बाहरी सांसारिक कर्मों में ही लगा रहेगा तो जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। परम सुख का अनुभव परम सुख का अनुभव तो निवृत्ति मार्ग पर चलने से ही हो सकता है। इसलिए जीवन मुक्ति के सुख को चाहने वाले ज्ञानवान साधक की बाह्य या आंतरिक कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म से मन कांपता है। ज्ञानी पर कोई अंकुश नहीं। वेद द्वारा बताए गए प्रवृत्ति परक कर्तव्य कर्म उस पर लागू नहीं होते। अनायास प्रारब्ध कर्मों के द्वारा व्यवहार चलता रहता है। ज्ञानवान के लिए निवृत्ति परक कर्मों का विधान भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वेद की आज्ञा के अनुसार किसी कर्म में प्रवृत्त करना या किसी कर्म में निवृत्त करना रूप वेद की आज्ञा रूप विधि निषेध तो ज्ञानी के लिए होते नहीं। अतः ज्ञानी ऐसा ही व्यवहार करे, यह कोई निश्चित नियम तो होता नहीं। अतः ज्ञानी निरंकुश है, उसका व्यवहार प्रारब्ध कर्मों के द्वारा होता रहता है। एक ऐसा ज्ञानी है जिसका प्रारब्ध कर्म भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करना मात्र इसी फल में वह कारण बनता है। उस ज्ञानी की केवल भिक्षा करके भोजन प्राप्त कर लेना मात्र इतने कर्म में प्रवृत्ति होती है। जिस ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म अधिक भोग देने में समर्थ होता है उसकी कर्मों में अधिक प्रवृत्ति होती है। प्रारब्ध की विविधता शंका। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिसका प्रारब्ध कर्म शरीर निर्वाह के लिए भिक्षा से भोजन प्राप्त करना मात्र इतने में निमित्त होता है, उसे ही आत्मज्ञान होता है, और जिसका प्रारब्ध अधिक व्यवहार का कारण बनता है उसे तत्वज्ञान नहीं होता। अतः भिक्षा भोजन आदि व्यवहार से अधिक व्यवहार ज्ञानी का नहीं होता, और जिसकी सतत कर्मों में ही प्रवृत्ति बनी रहे तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। समाधान। याज्ञवल्क्य तथा जनक आदि को शास्त्र में ज्ञानी कहा गया है। याज्ञवल्क्य सभाजित पंडित थे। सभा पर विजय प्राप्त करके वे धन संग्रह रूपी व्यवहार साधते थे। हजार हजार गौओं के दोनों सींगों पर दो दो अशर्पियाँ बंधी रहती थी। विजय प्राप्त करके गौओं को हाँक कर अपने घर में ले जाते थे। ऐसा व्यवहार वे करते थे। और महाराजा जनक इतने बड़े राज्य को संभालते थे, साम दाम दंड भेद नीतियों को अपनाते थे। ज्ञानी होने पर भी जनक के व्यवहार का वर्णन है, और फिर योग वशिष्ठ में अनेक ज्ञानी पुरुषों के व्यवहार का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है, किंतु ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का कोई नियम नहीं। यद्यपि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ करके सभा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसके पश्चात विद्वत संन्यास रूप निवृत्ति धर्म को अपनाया था, और प्रवृत्ति मार्ग के प्रति उन्हें ग्लानि हो चुकी थी। इस कारण से उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में होने वाले अनेक दोषों का वर्णन किया, किंतु विद्वत संन्यास से पहले याज्ञवल्क्य को ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं कह सकते। उन्हें ज्ञान तो पहले भी था, किंतु विद्वत संन्यास से पहले जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव नहीं हुआ था। यही कारण था कि जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव करने के लिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर घर का स्वर्ण बांट दिया था, संपूर्ण संग्रह को त्याग दिया था। याज्ञवल्क्य का प्रारब्ध बलवान था, अतः काफ़ी समय तक उन्हें भोग प्रदान करता रहा। इसके आगे धीरे धीरे प्रारब्ध कर्म फल देकर क्षीण होता गया, उत्तरोत्तर कम भोग का कारण होता गया। इसलिए पहले तो याज्ञवल्क्य को अधिक भोग प्राप्त हुए, फिर उन्हें भोगते भोगते उन्हें ग्लानि हुई, बाद में उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। जनक का प्रारब्ध इतना बलवान था कि
जीवन पर्यंत वे राज्य का पालन करते रहे, समृद्ध भोगों को भोगते रहे। उन्होंने न तो भोगों का त्याग किया और न ही उनके मन में उनसे ग्लानि हुई। वामदेव आदि का प्रारब्ध थोड़े भोगों का कारण बना। उनके मन में सदा भोगों के प्रति ग्लानि बनी रही, अतः भोगों में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई। ग शुकदेव के जीवन में भोग भोगने का प्रारब्ध था ही नहीं। वे उत्पन्न होते ही वन की ओर चले गए। वहां जाकर वे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे। घर योग वशिष्ठ में ऐसा प्रसंग आता है कि शिखर ध्वज को तत्वज्ञान होने के बाद भी अधिक भोगों में प्रवृत्ति हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के विलक्षण व्यवहार ज्ञानी पुरुषों के देखे सुने जाते हैं। उन सभी का ज्ञान समान है और उसका फल मोक्ष भी समान है। यहाँ तारा बना हुआ है, उसको पहले पढ़ते हैं। ज्ञान तो सभी का समान होता है, चाहे नवजात शिशु हो, चाहे 80 वर्ष का बूढ़ा हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा आत्मा में आत्मा में अंतर होता नहीं। अंतर है तो चित्त पर होने वाले पर्दे का या आवरण का। शिशु के पास भाषा नहीं, बोलने के उपकरण नहीं, पर ज्ञान उसमें उतना ही है। पैदा होते ही माँ की छाती से उसका मुख लगा देते हैं, वह चपर चपर स्तन पीने लगता है। उसे किसने सिखाया? साथ ही ज्ञानी पुरुषों का प्रारब्ध कर्म भिन्न भिन्न होता है और प्रारब्ध के अनुसार उनकी प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी प्रवृत्तियों और चेष्टाओं को देखकर यह अनुमान हो जाता है कि यह मुक्त जीव है। ज्ञानी के मन में कोई कामना नहीं होती, किसी के प्रति वह आसक्त नहीं होता। ज्ञानी भले ही कैसा भी कर्म करे, सभी का ज्ञान समान होता है और मुक्ति भी समान ही होती है। अविद्या निवृत्ति मोक्ष, अविद्या का पर्दा हट जाना ही वेदांत का मोक्ष है। किंतु प्रारब्ध में अंतर होने से व्यवहार में भेद हो जाता है। श्री कृष्ण योगी थे, सुखदेव त्यागी थे, जनक और रामचंद्र जी राज कार्य संभालते थे। वशिष्ठ ने कितने बड़े बड़े कैसे कैसे कर्म किए, किंतु थे सभी ज्ञानी। यदि लोक व्यवहार में कम प्रवृत्त होते हैं तो जीवन मुक्ति के सुख का अधिक अनुभव किया जा सकता है, और यदि ज़्यादा लोक व्यवहार में आसक्त होते हैं तो जीवन मुक्ति के सुख का उतना अनुभव नहीं होता। ये तारे का पढ़ा अभी देखो। तारा कहाँ पे था? तारा, हाँ, और उसका फल मोक्ष भी समान है। यहाँ तारा बना था, वो पढ़ा। शंका, इसमें कुछ लोग शंका करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन मुक्ति के सुख को छोड़कर तुच्छ संसार के भोगों में आसक्त है, वह विदेह मोक्ष के आनंद को भी छोड़कर वैकुंठ आदि लोकों में विचरण करना चाहता है, तो भगवान उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं और वह ऊपर होने वाले एक के बाद एक लोक को पार करके ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाएगा। वहाँ ब्रह्मा की आयु पर्यंत रहेगा और फिर मुक्त होगा। सिद्धांति, यह शंका आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन मुक्ति के सुख का त्याग और भोगों में प्रवृत्ति तो ज्ञानी को प्रारब्ध बल से होती है। कोई व्यक्ति विदेह मोक्ष के सुख को त्याग दे और परलोक में प्रवेश कर जाए, वह संभव नहीं है, क्योंकि इस देह का घेरा टूटने पर ज्ञानी के प्राण कहीं जाते नहीं, यहीं पर वायु में विलीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव संवल्यन्ते, यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। अतः ज्ञानवान का परलोक में जाना सिद्ध नहीं होता, और एक बार मुक्त होकर उस विदेह मोक्ष अवस्था का कोई त्याग कर देगा, यह भी संभव नहीं, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और प्रारब्ध कर्म भोग के बाद क्षीण हो जाते हैं। 5 तत्वों का स्थूल शरीर और 17 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर, ये भी नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान का पदार्थ भी ज्ञान की किरणों से जल जाता है और आत्मा विराट हो जाता है। नदी, नद, पर्वत, घाटियाँ, वृक्ष, वनस्पति सभी के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। जुगनू के समान शरीर के अंदर जो
छोटी सी चेतना चमक रही थी, वह परम चैतन्य में लीन हो जाती है। इसी को विदेह मोक्ष कहते हैं। ज्ञानी की यह स्थिति अवश्यमेव होती है। यदि मूल अज्ञान बाकी बचा रह जाए या नष्ट हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति हो जाए, तो उस अवस्था में विदेह मोक्ष का अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। प्रकाश और अंधकार के समान इनका विरोध है। जहाँ प्रकाश हो वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। अतः मूल अज्ञान के विरोधी ज्ञान के हो जाने पर अज्ञान बचा नहीं रह सकता और शब्द प्रमाण से नष्ट हुए अज्ञान की फिर से उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः किसी भी रूप में विदेह मोक्ष का अभाव नहीं होता। दूसरी बात है कि तत्व ज्ञान होने से जिसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वह विदेह मोक्ष का त्याग और परलोक में जाने की इच्छा भी क्यों करेगा, क्योंकि ज्ञानी के मन में कोई भी इच्छा केवल प्रारब्ध के बल पर होती है। जितनी सामग्री के बिना प्रारब्ध का भोग न हो सके, उतनी सामग्री को प्रारब्ध रच देती है। बिना कामना और संकल्प के भोग नहीं हो सकता। अतः ज्ञानी में इच्छा का उदय होना भी प्रारब्ध कर्मों का फल है। दूसरे लोक में या इस लोक में इस देह के त्यागने के बाद अन्य शरीर का संबंध ज्ञानी को प्रारब्ध से भी नहीं होता। यह बात पहले इसी 7वीं तरंग में भी कह आए हैं। इस कारण से ज्ञानी को प्रारब्ध से विदेह मोक्ष के त्याग की या परलोक में जाने की इच्छा नहीं होती। यह बात किसी भी रूप से संभव नहीं। ज्ञानी के मन से वासना के उड़ जाने से उसका प्रारब्ध कर्म बंद होता है। वह जीवन मुक्ति के अद्भुत और सर्वोत्तम सुख का अनुभव करता है, परंतु उस सुख की विरोधनी प्रवृत्ति होती है। जीवन मुक्ति के सुख का विरोध करने वाली वर्तमान शरीर में अधिक भोगों की इच्छा तो ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे जनक आदि को हुई थी। यह इच्छा ठीक भिक्षा मांगकर भोजन करके शरीर को चलाने के समान होती है। यहाँ यह रहस्य है कि ज्ञानी के शरीर में जो भी बाहरी प्रवृत्ति होती है, वह जीवन मुक्ति के आनंद की विरोधनी नहीं होती, किंतु जीवन मुक्ति में मिलने वाला जो विलक्षण सुख है उसकी विरोधनी है, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। अविद्या का आवरण पड़ने से बंध प्रतीत होता है। जिस क्षण अविद्या के अस्त होने पर ज्ञान होता है, उसी क्षण अविद्याकृत बंध ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। अविद्या का मिटना और तत्वज्ञान का उदय होना, इन दोनों का क्षण एक है। एक बार ज्ञान हो जाने पर दोबारा बंध की भ्रांति नहीं होती। शरीर तो तब तक बना रहता है जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाता, किंतु बंध की भ्रांति का अभाव हो जाता है। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। आत्मज्ञानी देहाध्यास के मिट जाने से देह आदि को न तो सुरक्षित रखने में प्रवृत्त होता है और न ही उससे निवृत्त होता है। किसी भी रूप से उसे आत्मा में बंध की भ्रांति नहीं होती। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति से भी जीवन मुक्ति दूर नहीं होती। अर्थात बंध की भ्रांति के न होने से शरीर के द्वारा बाहरी प्रवृत्तियां भी चलती रहती हैं, पर बाहरी प्रवृत्तियों के चलते जीवन मुक्त को विलक्षण सुख का अनुभव नहीं होता। वह सुख अंतःकरण की एकाग्रता रूप परिणाम का फल है। बाहरी प्रवृत्तियों के चलते वह एकाग्रता रूप परिणाम हो नहीं पाता। प्रारब्ध 2 प्रकार का होता है, मंद प्रारब्ध और निकृष्ट या निम्न स्तर का प्रारब्ध। जैसे एक धान्य से संपन्न व्यक्ति है, उसकी युवावस्था है, उसके मुख में कैंसर है। 1 महीने में एक बार इलाज के लिए उसे शरीर को दिखाना पड़ता है। परमात्मा ने उसे धन यौवन तो दिया, पर सुख नहीं दिया। वह व्यक्ति अनेक रोगों से घिरा होने के कारण अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सकता। सब कुछ होने पर भी वह ललचा कर रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध निकृष्ट कहा जाता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी अपने अधिक प्रवृत्ति देने वाले प्रारब्ध के कारण समाहित नहीं हो पाता, उसका चित्त चंचल बना रहता है और बिना
चित्त के समाधान के वह जीवन मुक्ति के परम आनंद से वंचित रह जाता है। ऐसे प्रारब्ध को मंद या निकृष्ट प्रारब्ध कहा जाता है। इस प्रकार प्रारब्ध भेद के कारण ज्ञानी पुरुष के व्यवहार नाना प्रकार के हो जाते हैं, किंतु जिसका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का कारण होता है और जो बाहर की तरफ ही दौड़ता रहता है, उसका वह मंद प्रारब्ध ही समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में अधिक प्रवृत्ति मन की एकाग्रता की विरोधनी है। एकाग्रता के बिना निरुपाधिक आनंद का मिलना संभव नहीं है। यह बात समाधि वर्णन प्रसंग में कह चुके हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।